कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट। और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और जो न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये IPL का टैलेंट है। लड़के ने IPL में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई। इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल T20 के भाई पावर प्ले चल रहा है। ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है, स्टाइल हो तो फिर है। माय गॉड, वो यंगस्टर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख के बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो है। और बाबर रिजवान अपनी नीयत तो अल्लाह ही जाने, उठा के चक्का मार दिया। तो ही लाइक he showed the right amount of temperament. I liked the way कि शुरू किया इसने एग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही जायसवाल ने टेक ओवर किया, सीनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट किया जायसवाल ने, तो इस ये जो अपना सूर्यवंशी था, इसने मतलब ही वाज हैप्पी प्लेइंग मतलब सेकंड फिडल। एंड नॉट ओनली दैट, ही वाज नॉट एमिंग टू प्ले शॉट्स एट एवरी बॉल, ही लाइक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना, उसकी गेम अवेयरनेस लगी, इज वॉट मैटर्स अ लॉट, के ही शोन द टेम्परामेंट दैट ही कैन एडजस्ट क्विकली एंड ही इज नॉट अ फ्लैश इन द पैन। ये मैं बता दूं, तो चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में, 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे का। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें। डोमेस्टिक के सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है IPL से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। आप देखें हमारी यूथ जो है बैठ के मोबाइल्स पर IPL मैचेस देख रही है। हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो 2 लाख की कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज। मजा नहीं आ रहा PSL का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे PSL आ रही है, ढूंढना पड़ता है मोबाइल पर। बात करें सब पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। हम जब बात करते हैं ना, देखें हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि IPL कैसे हो रही है, बट IPL के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ, अगर मैं बात करूँ, हम ऑक्शन नहीं करते, हम ड्राफ्ट पे इसलिए जाते हैं कि शायद कंट्रोल रखें, वरना तो एक अजीब हेरा फेरी मच जाएगी कि ऑक्शन पे प्लेयर मांगना है, ये मांगना है। मगर इतने सारे हम पैसे, वो भी डॉलर्स में, क्या प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरेट कर पाएंगे? इतने पैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि हमें अगर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देने हैं। क्वेश्चन ऐसे मेरे से करने वाला है नहीं। बिल्कुल है आपको, क्योंकि प्लेयर्स की वैल्यू, नहीं, प्लेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये तो मार्केटिंग और ये टीम ऑनर्स और ये हाँ। सलमान साहब जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो ये इसके बारे में अच्छी बात बता सकते हैं। हाँ। मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं, बट आपको लगता है कि हम जो वो कम्पीट, हम फिर गलत कम्पीट करने की सोच रहे हैं अगर हम IPL से कम्पीट करने की IPL से? तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो IPL से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान में थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ रुपया तो सिर्फ स्टॉक ने लिया, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। आज वैभव को भी मुझे लगता था कि अगर ये आइडियल सिनेरियो में चल रहा होता उनका सीजन, तो इस तरह ना लेकर आते, अभी इसको और डेवलपमेंट फेज में रखते। लेकिन भाई किस्मत हो गई वैभव सूर्यवंशी की, आज आया और उस बच्चे ने जो छाया है, मतलब 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में सोचूं, या आप लोग सोचें जो 14 साल गुजार चुके हैं, जो कोई 24 साल की तक बैठा हुआ, अपने 10 साल पीछे रिवाइंड करो और ये सोचो कि तुम 14 साल की और तुम्हें ये मोमेंट मिल रहा है कौन से बॉलर को फेस करने का। क्या इसकी एज 14 साल है? 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट। राहुल द्रविड़ भी जो आप बाहर बैठे हुए तारीफ किए बगैर नहीं रह सके, और राहुल द्रविड़ की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने क्या वो सूर्यवंशी को मौका दिया और उसने मौके पे ये बताया कि भाई इस लड़के में टैलेंट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। टैलेंट बहुत है,
हमारे बाबर आजम कहते ना, डेटा बहुत है, उसके पास डेटा बहुत है और भाई इंडिया में टैलेंट बहुत, खास तौर पे बल्लेबाजी अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैच भी बहुत अच्छा हुआ और बिल्कुल आखिरी उसमें जाके आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक के बाद एक तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं और यही चाहते हैं आईपीएल के फैंस जो आईपीएल को देख रहे हैं कि उनको इस तरह के मैचेस मिले। लेकिन दूसरी जानिब मैं देख रहा हूं कि पीएसएल में वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है, 14 साल का, प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और एप्रिसिएशन बनती है। बिल्कुल लाजमी, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इवेंट पे आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर खेलते उससे, तो उसके लिए आना। फिर आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद। ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा, खेल एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा पाकिस्तानी रिएक्शंस में कि सूर्यवंशी जो 14 साल का खिलाड़ी है, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा है, जिसकी कीमत ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद पाकिस्तान का भी भड़क गए और ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे तो 30-30 40-40 साल के खिलाड़ी भी होके इतनी घटिया बल्लेबाजी करते हैं और हिम्मत नहीं होती है पहली गेंद पे छक्का मारने की। पर 14 साल का खिलाड़ी इंडियन वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पे छक्का मारा, फिर दूसरी गेंद पे छक्का मारा और ये बता दिया कि उम्र से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर जज्बा है और टैलेंट है तो आप किसी भी उम्र में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये साफ तौर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को बोला गया है कि इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए और एक 14 साल का खिलाड़ी आईपीएल में इस तरीके की तूफान मचा रहा है। बाकी वैभव सूर्यवंशी को लेके आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।